दोस्तों सोचिए कि आप किसी ऐसी फ्लाइट पर बैठे हो जिसमें सिर्फ इतना सा फ्यूल बचा हो कि 3 मिनट तक एरोप्लेन हवा में और फ्लाई कर सके। इसके बाद सभी सिस्टम बंद हो जाएंगे, इंजन ठप पड़ जाएगी और प्लेन का क्रैश होना तय है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक सच्ची कहानी है। 2015 में दोहा से कोची आने वाले जेट एयरवे की एक विमान की, जिस पर अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 बनाई गई है। ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में भी इसी प्लेन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जेट एयरवे 9W555 की रियल कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे ब्लाइंड लैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों ये कहानी है आज से करीब 7 साल पहले का 18 अगस्त 2015, जब रात के अंधेरे में 142 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर के साथ जेट एयरवे की फ्लाइट 9W555 कतर की राजधानी दोहा से केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण धुंध इतनी ज्यादा थी कि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। इतनी की फ्लाइट उड़ा रहे कप्तान विक्रांत खन्ना को रनवे दिख ही नहीं रहा था, तो फिर वो लैंड कैसे करते। यानी कि इस मिस अप्रोच के कारण उन्हें गो अराउंड करना पड़ा, मतलब एरोप्लेन को एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घुमाना पड़ा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि गो अराउंड क्या होता है। दोस्तों इसमें होता यह है कि फ्लाइट लैंड करने के लिए नीचे तो उतरती है, लेकिन धुंध जैसे किसी कारण की वजह से उसे वापस उड़ान भर के सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंचाया जाता है। इसे ही गो अराउंड कहते हैं, ताकि एक सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंचकर ये फैसला लिया जा सके कि आगे क्या करना है। जैसे कि इस केस में रनवे दिख ही नहीं रहा था, तब कप्तान को अपने अगले डिसीजन का फैसला लेना था। कहीं और लैंडिंग ट्राई करने से पहले उन्होंने लैंडिंग के लिए दूसरा अप्रोच लिया, लेकिन कोशिश इस बार भी नाकाम रही और उन्हें दोबारा से गो अराउंड करना पड़ा। अब ऑप्शन ये था कि फ्लाइट को बेंगलुरु एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन कप्तान लैंडिंग की तरफ एक और अप्रोच ट्राई करना चाहते थे। दिक्कत यह थी कि पहले 2 गो अराउंड में फ्यूल की इतनी खपत हो चुकी थी कि अगर तीसरा लैंडिंग अप्रोच भी मिस हो जाती तो फिर बेंगलुरु जाने जितना फ्यूल बचता ही नहीं, क्योंकि किसी फ्लाइट में सिर्फ इतना ही तेल होता है कि जिसमें आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सेफ लैंडिंग कर सको। इसलिए कप्तान ने फैसला लिया कि अगर तीसरा अप्रोच भी फेल होता है तो बेंगलुरु की जगह फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि यह बेंगलुरु के मुकाबले काफी नजदीक है। और उन्होंने अपने इस डिसीजन के बारे में ग्राउंड पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इन्फॉर्म कर दिया। कोची में तीसरी लैंडिंग अप्रोच के फेल हो जाने के बाद वो तीसरा गो अराउंड लेते हुए तिरुवनंतपुरम की ओर डाइवर्ट हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। ऊपर से वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से लैंडिंग अप्रोच के लिए क्लियरेंस मिला, जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए होती है, क्योंकि उस समय तिरुवनंतपुरम की एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सर्विसिबल नहीं था। और इसी के साथ जेट एयरवे 9W555 का तिरुवनंतपुरम की ओर लैंडिंग का पहला अप्रोच फेल रहा और उन्हें लैंडिंग के लिए चौथी बार गो अराउंड लेना पड़ा। दोस्तों अब उसके पास करीब 1450 kg का ही फ्यूल स्टॉक बचा था, जिसमें वो 30 से 35 मिनट और उड़ान भर सकते थे। इसीलिए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फुल सपोर्ट मांगते हुए मेडे डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों आपने बहुत सी फिल्मों में पायलटों को मेडे डिक्लेयर करते हुए सुना होगा। इसका मतलब होता है कि ऐसे वक्त में कोई भी रूल्स या रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एम बस ये होता है कि किसी भी तरह फ्लाइट को लैंडिंग सेफ तरीके से करवा ली जाए। इसीलिए सारा कंट्रोल पायलट की सूझबूझ पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए पायलट विजुअल अप्रोच से लैंडिंग कराने की ठानता है, जिसमें रनवे को फिजिकली देकर प्लेन को लैंड करवाया जाता है। लेकिन ये ट्राई भी फेल रही और उन्होंने 5वीं बार गो अराउंड लिया, जिसके बाद उसके पास बचा था 900 kg तेल, और इतने से तेल के साथ वो और कहीं भी डाइवर्सन नहीं ले सकते थे। इसीलिए एक और विजुअल अप्रोच लगा, लेकिन ये अप्रोच में मिस अप्रोच में बदल गया और फिर उन्हें लेना पड़ा छठा गो अराउंड, जिसमें मुश्किलें और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अब किसी भी हालत में लैंडिंग करना ही था और फ्यूल भी 15 मिनट तक फ्लाई करने जितना बचा था। और अब एक भी गो अराउंड लिया जाए तो इसका मतलब है कि प्लेन का क्रैश होना, वो भी 150 लोगों के साथ। इसलिए कप्तान विक्रांत खन्ना ने अपनी को पायलट कप्तान तानिया के साथ मिलकर किसी भी तरह प्लेन को लैंड कराने की ठान ली। अब तक वो रनवे 14 ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब वो 180 डिग्री का टर्न लेते हुए वो रनवे 34 पर पहुंच गए और पता ही नहीं कैसे उन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग करवा ली, क्योंकि इस लास्ट ट्राई के वक्त भी प्लेन की गो अराउंड की सिचुएशन बन चुकी थी। इसका मतलब होता है प्लेन का क्रैश होना। इसके बाद प्लेन बैक एंगल पर चला गया था, मतलब एक साइड से इतना झुक गया था कि मानो बहुत ही खतरनाक था। बाद में जब इस प्लेन की ऑडियो को सुना गया तो पता चला कि ये एक ब्लाइंड लैंडिंग थी, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफिसर तानिया ने पायलट से पूछा कि आपको रनवे दिख रहा है, तो उनका जवाब था नहीं, मैं बस ब्लाइंडली आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों कप्तान विक्रांत खन्ना ने अपनी सूझबूझ से लैंडिंग तो करवा ली, लेकिन बाद में इन पर लीगल एक्शन लिया गया और उनका डिमोशन हो गया। हालांकि इस घटना ने कप्तान को कई की नजरों में हीरो भी बनाया, तभी तो आज उन पर फिल्में बन रही है। हालांकि इस फिल्म का नाम पहले मेडे था, जो बाद में बदलकर रनवे 34
कर दिया गया, जिसमें विक्रांत के रोल में अजय देवगन और तान्या के रोल में रकुल प्रीत सिंह और इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में अमिताभ बच्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आपको रनवे 34 की रियल कहानी जानकर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा।